जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज के क्लास को। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3 का ही हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है उन सबको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, सबको बनाएंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने मजदूर, दिन, समय निकालने वाला देखे थे। ठीक है, समय निकालने वाला पूरी तरह से देख चुके हैं, दिन निकालने वाला, मजदूर वाला सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसमें से हमारा और जो क्वेश्चन बचा है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अनुक्रमानुपाती कैसे हल करते हैं, क्या होता है ये पता होगा। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जो नए हैं वो एक बार जाकर हमारे अगले वाले क्लास को जरूर देखें। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को बना लो एकदम इजिली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये भी हमारा वही बनेगा। ठीक है, जो हम लोगों ने अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती देखा है वही बनेगा। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। ठीक, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो चलो देखते हैं। ये है हमारा प्रश्नावली 3 का 12वां क्वेश्चन। एक कार सराईपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, एक गांव है सराईपाली नाम का, जो यहाँ पे एक कार को वहां से निकालते हैं। ठीक है, एक कार है, मान लो यहाँ पे है, उसको निकाल कर यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, ये सराईपाली, वो ये क्या है हमारा रायपुर। तो यहाँ से वहां तक अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं तो कितने घंटे में पहुंचते हैं? 4 घंटे में। यहाँ से वहां पहुंचने में 4 घंटे में। ठीक है, इसी में आगे बोला गया है मार्ग में बाधा आ जाने पे, मार्ग में बाधा आ जाने पे, ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की जो औसत चाल है वो 15 किलोमीटर क्या हो जाता है प्रति घंटे की ओर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 15 किलोमीटर कम हो जाता है। तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा हमको ये बताना है। ठीक है, मान लो कार जो है जा रहा है तो ट्रैफिक आ जा रहा है, कुछ आ जा रहा है, कुछ बाधा आ जा रहा है, तो वहां पे रुकना पड़ता है ना। हाँ, तो जब वो रुकते रुकते जाता है, ऐसे ट्रैफिक में फंसते फंसते जाता है, तो वो कितने घंटे में रायपुर पहुंचता है इसको हमको बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वही करेंगे जो हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को एक ही जैसे। ठीक है, ताकि हम लोग को कंफ्यूज ना हो। दिया है, क्या दिया है इसको लिख लो। एक कार सराईपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल, ये पूरा लिख लो, औसत चाल से चलकर कितने घंटे में रायपुर पहुंचते हैं? 4 घंटा में रायपुर पहुंचती है। ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा हमारा? 75 किलोमीटर। ठीक है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हो गया हमारा? 4 घंटा। ठीक है, ये निकल गया हमारा प्रति घंटा, लिख लो, ये हो गया। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे मार्ग में बाधा आ जाने के कारण, चलो बाधा ले आते हैं। मार्ग में बाधा या ट्रैफिक आ जाने के कारण मार्ग में बाधा या ट्रैफिक आ जाने के कारण कार की औसत चाल, कार की औसत चाल कितना कम हो जाता है? 15 किलोमीटर कम हो जाने पर हम मानते हैं कि रायपुर कितने टाइम में पहुंचता है? 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में हमको मान लेना है। ठीक है, हो जाने पर कार 1 घंटा में रायपुर पहुंचती है। ये हमको मान लेना है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम लोगों को बेस क्या है इसको समझना है। ठीक है, कि 15 किलोमीटर स्पीड जो है कम हो जाता है तो उसे कितने समय लगेगा रायपुर पहुंचने में? 1 घंटा। ठीक है, ये हमारा बेस है, इसको समझना है। ठीक है, जिसके लिए आपको सबको बताना पड़ता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। तो यहाँ से हमारा देखा जाए तो दूरी क्या हो जा रहा है, जो प्रति घंटा है, तो उसमें कितना किलोमीटर प्रति घंटे का कम हो रहा है? 15 किलोमीटर। तो पहले कितना था? 75
कितना कम करना है हमको, 15 किलोमीटर, तो 15 को माइनस कर दो, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे समय कितना है, 1 घंटा, 1 घंटा, ये हो गया। ठीक, अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 घंटा। अब आपको क्या करना है, दो ठो मिल गए, यहाँ से ये 1 हो गया, 1 2 हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, हाँ वही अनुपात, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लिखना है और आपको रख देना है। अच्छा ये बताओ कि ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। देखो, एक कार है, वो अगर ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो उसको समय कम लगेगा, अगर स्पीड बढ़ा तो समय क्या हुआ, कम हुआ, और अगर समय ज़्यादा लगेगा तो स्पीड, हाँ तो ये क्या हुआ हमारा, व्युत्क्रमानुपाती ना। तो यहाँ पे लिखना है, अतः यह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात क्या है ये, उल्टा वाला, उल्टा वाला। तो चलो करते हैं, यहाँ 75 अनुपात 60 समानुपात। अब ये तो हमको पता चल गया है कि ये कौन सा वाला है, उल्टा वाला, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा अर्थात इसको पहले ले लेंगे और इसको बाद में ले लेंगे। ठीक है, आज हम लोग अनुक्रमानुपाती भी क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अनुक्रमानुपाती वाला भी आने वाला है। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं, 75/60 इक्वल टू x/4। ठीक, इसको पश्चांतर कर दो, 4/60। ये x यहाँ से देख लो क्या कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 2, तो 4 पंचे 20, और यहाँ से 15 एकम 15, 15 पंचे 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5, अर्थात हमको कितना समय लगेगा, 5 घंटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मार्ग में बाधा या ट्रैफिक आ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर कम हो जाने पर कार कितने घंटे में, 5 घंटे में कहाँ पहुँचती है, रायपुर पहुँचती है। ठीक है, तो चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं 13वां क्वेश्चन। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है। ठीक है, 10 बल्ब है, उसको 60 दिन तक 4 घंटे जलाते हैं। ठीक है, तो कितने रुपए का बिजली बिल, ठीक है, 80 रुपए आता है। कितने रुपए आता है, 80 रुपए। तो हमको ये बताना है कि बताइए कि कितने बल्ब को 16 दिन तक, कितने बल्ब को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए तो 40 रुपए विद्युत व्यय आएगा। अर्थात कितने बल्ब जलाए कि 16 दिन तक जलेगा, रोज 3-3 घंटे जलेगा, तो हमारा 40 रुपए का बिजली बिल आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अपने घर का भी बिजली बिल जरूर निकालना। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, हाँ 10 बल्ब को 60 दिन, कितने दिन, 60 दिन तक कितने घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन अर्थात एक दिन में 4 घंटा जलता है। प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है, विद्युत व्यय आता है, ये दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको एक बल्ब अगर निकालते हैं, पहले एक बल्ब का टोटल कितने टाइम तक जलता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो तब एक बल्ब को 60 दिन तक जलाएंगे। ठीक है, एक बल्ब को 60 दिन तक जलाएंगे, 60 दिन 4 घंटे प्रतिदिन, 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन जलाते हैं,
जलाते हैं तब यहाँ क्या होगा, एक बल्ब 60 दिन तक 4-4 घंटे जलता है, 60 दिन तक 4-4 घंटे, तो टोटल कितने घंटे जलेगा, इसको कैसे निकाले, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो 6 चौ 24, तो कितना 240 घंटा। 60 दिन में कितने घंटे जलते हैं, 240 घंटा। ठीक है, ये हो गया सिर्फ कितने बल्ब का, एक बल्ब का। एक बल्ब का कितना जल रहा है, 240 घंटा। एक बल्ब सिर्फ 60 दिन में जल रहा है, सिर्फ एक बल्ब। और हमको यहाँ कितना दिया है, 10 बल्ब। तो 10 बल्ब का निकाल लेते हैं, तो एक बल्ब इतना जलता है, तब 10 बल्ब का क्या होगा, 10 बल्बों का समय, यहाँ लिख लेना घंटे में। घंटे में एक बल्ब का इतना है, तो 10 बल्ब का, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा 10 बल्ब का, तो कितना हो जाएगा हमारा 2400 घंटा। 2400 घंटा जलता है। ठीक है, 2400 घंटा। ठीक है, कितने बल्ब का, 10 बल्ब का। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 बल्ब, 10 बल्ब कॉमा कितने घंटे, 2400 घंटा। ये हो गया। ठीक, 10 बल्ब का 2400 घंटा। अब आगे देखते हैं, तो कितने बल्ब, तो माना कि यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, माना कि 100 बल्ब, कितने बल्ब, 100 बल्ब। माना कि 100 बल्ब 16 दिन तक, 16 दिन तक, 16 दिन तक कितने घंटे, 3 घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन जलने पर कितने रुपए का आता है, 40 रुपए का। 40 रुपए विद्युत व्यय आता है, विद्युत व्यय आता है। यहाँ पे एक चीज और लेना है हमको थोड़ा सा। ठीक है, 2400 घंटा जलता है 10 बल्ब, तो कितने रुपए आता है हमारा, 80 रुपए। ठीक है, इसको भी ले लेना है 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए। इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 बल्ब है और हमारा 16 दिन तक, तो 3 घंटे एक बल्ब हमारा, तो यहाँ कितना बन जाएगा हमारा, देखो दिन का कितना है हमारा 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 16 बल्ब, कितने 16 दिन तक, 16 दिन तक कितने घंटे, 3 घंटा, तो 16 गुणित 3, तो 16 तिया 48 100, और कितने रुपए आएगा हमारा यहाँ पे, 40 रुपए कॉमा 40 रुपए। इस प्रकार से आपका दोनों का मिल जाएगा, एक इसका हो गया, एक ये हो गया पैसा, ये हो गया समय, ये हो गया पैसा, ये हो गया समय। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, अच्छा ये अनुक्रमानुपाती है कि व्यक्रमानुपाती है, कैसे जानेंगे, देखो सिंपल सा फंडा। ठीक है, 10 बल्ब है तो 80 रुपए आ रहा है, 10 बल्ब है तो 80 रुपए। और मान लो बल्बों की संख्या को ज्यादा कर दिया जाए, बल्बों की संख्या को ज्यादा कर दिया जाए, तो बिजली बिल कम आएगा कि ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है बिजली की संख्या बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, और बिजली बल्ब की संख्या कम होगा तो हमारा बिजली बिल भी कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, तो क्या है ये अनुक्रमानुपाती है। अतः यह अनुक्रमानुपाती है। तो इसको क्या करना है, सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो गया हमारा 2400 घंटा, 2400 घंटा। अच्छा इसमें वो कर लेते हैं। ठीक है, अनुपात अनुपात, तो समय 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 अनुपात समय समानुपात रुपया। ठीक है, या बिल रुपया अनुपात रुपया। ठीक, तो यहाँ समय कितना है 2400, और ये क्या है दूसरे में 48 100, यह हो गया 48 100 इक्वल, इसका तो इक्वल होता है जानते हैं। रुपया कितने रुपए, पहले में 80 रुपए, 80 रुपए बट्टे 40 रुपए। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा रहेगा। ठीक है, इसको उल्टा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है अनुक्रमानुपाती है, और इससे पहले हम लोग देख रहे थे व्युत्क्रमानुपाती, जिसके कारण इसको हम लोग ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करते थे। ठीक है, चलो यहाँ से जो होगा करो, जैसे कि ये 0 0 कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ से देखते हैं, ध्यान से देखोगे तो 24 एकम 24,
और 24 दूनी 48, अर्थात यहाँ ऊपर में बचा हमारा 100, नीचे में हमारा 2x बचा है। कितने x? 2x बचा है। 2x को पश्चांतर करते हैं, इधर क्या बचा है हमारा 2, और ये 2x को पश्चांतर किए तो मल्टीप्लाई में आ जाए, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। ठीक है, उसके बाद इसको बस छोटा सा काम कर लो। ठीक है, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा यहीं से क्या करना है अब। ठीक है, यहाँ हमारा बचा 100 इक्वल टू 2 2 जा 4x हो गया। 4 को पश्चांतर कर दो तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये x हो गया। इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इसमें 2 बचा, 4 5 6 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25। x इक्वल टू कितना आ गया 25, और x किसको माने हैं, बल्ब की संख्या को। तो हम लोग कितना बल्ब जलाएंगे, 25 बल्ब जलाएंगे। ठीक है, 25 बल्ब जलाएंगे तो 16 दिन तक अगर वो 3 घंटे प्रति घंटा जलता है, एक दिन में 3 घंटा जलता है, तो कितने रुपए बिजली बिल आएगा, 40 रुपए। ठीक है, तो आपको कितने बल्ब जलाना है, 25 बल्ब। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। आपको अपने घर का भी बिजली बिल पहले बताना है। ठीक है, बिजली बिल कितना आता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो बहुत ज़्यादा आता है, तो आपका कितना आता है ये जरूर बताना है। ठीक है, उसके बाद अपने घर का खुद ही बनाना है। ठीक है, तो चलो नोट करो, मिलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं। 17 क्वेश्चन है। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, अर्थात 120 सैनिक है, उसके लिए 7 दिन का खाना लाया गया था। ठीक है, तो वो 60 दिनों के लिए था। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक पाकिस्तान चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों को कितने दिन चलेगी, अर्थात जो बचा हुआ खाना है वो वहां पे जो रुके हुए हैं 40 को छोड़कर और बचे हुए हैं उनको कितने दिन तक और ज्यादा चल जाएगी, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सॉल्व दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इस पे आप लोग गलती करते हो। ठीक है, गलती क्या करते हो देखते हैं। ठीक है, उसी को गलतियों को सुधारना ही है हमको। ठीक है, गलतियों को सिर्फ सुधार कर आगे बढ़ते जाना है। किसी कैंप में 120 सैनिक दिया है, क्या दिया है, कैंप में कितने सैनिक है, कैंप में 120 सैनिकों के लिए 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है। ठीक है, कितने दिन के लिए, 60 दिन के लिए। ठीक है, 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। ठीक, यहाँ तक हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आगे देखो, पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद ठीक है, 40 दिन बाद में आ जाओ, 40 दिन बाद, यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक, हम लोग इसी में कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है। 40 दिन बाद 40 सैनिक कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए। ठीक है, चले गए, यहाँ से बनेगा आपका हर चीज, यहाँ से बनेगा। हम लोग यहाँ से करते हैं इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक, हमको यहाँ से चलना। अब समझना है हमको खाना किसका निकालना है, चले गए तो जो खाना बचा है वो कितने दिन तक चलेगा, बचे हुए खाने को। ठीक है, तो 40 दिन बाद कितने सैनिक चले जाते हैं, 40 सैनिक बाहर चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितने दिन का खाना बच रहा है, अर्थात यहाँ देखा जाए तो 120 व्यक्ति सैनिक, 120 सैनिकों का अगर 40 दिन बाद जा रहे हैं तो 120 सैनिकों को हमारा कितने दिन के लिए बचेगा, 20 दिनों के लिए। 20 दिनों का भोजन सामग्री बचा है। ठीक है, देखो समझो, इसी को बस समझना है। ठीक है, उतने में कंप्लीट। 120 सैनिक थे, पहले कितने थे, 120 सैनिक, जिनके लिए 60 दिन का खाना आया था। कितने दिन का, 60 दिन का। 40 सैनिक चले जाते हैं, 40 सैनिक चले जाते हैं 40 दिन बाद। ठीक है, 40 सैनिक 40 दिन बाद चले जाते हैं, तो वहां पे हमारा एक यहाँ पे कितने दिनों का, अगर 40 दिन बाद जा रहे हैं तो कितने दिनों को बच रहा है, 20 दिन का।
तो वो जो 20 दिन का खाना बच रहा है वो कितने सैनिकों को बच रहा है? 120 सैनिकों का। और हम लोग क्या करते हैं, इस 120 में इस 40 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि 40 तो चले गए करते हैं, लेकिन चले नहीं गए हैं, यहाँ पे नहीं गए हैं। हमको बचे हुए कब निकालना है, तो ये बचे हुए का 20 दिन का बचा है ना, तो वो 20 दिन का जो खाना बचा है वो कितने सैनिकों का बचा है? क्या 80 सैनिकों का बचा है? नहीं, पूरे 120 सैनिकों का बचा है। तो 120 सैनिकों का भोजन कितने दिनों के लिए बचा है? 20 दिनों के लिए। ठीक है, यही गलती होता है। ठीक, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सैनिकों की संख्या क्या हो जाएगा? 120 सैनिक। और यहाँ पे हमारा दिन कितना रहेगा? 20 दिन। ये यहाँ से मिल गए, एक तो यहाँ मिल गया। दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारा माइनस वाला यहाँ पे करना है। ठीक है, 40 दिन बाद 40 सैनिक। ठीक है, तो 40 दिन बाद तो हमारे सैनिकों की संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, 40 दिन बाद कितने सैनिक? 40 दिन बाद, 40 दिन बाद 40 सैनिक। यहाँ ऐसे करते हैं। ठीक है, माना कि बचा हुआ भोजन सामग्री, बचा हुआ भोजन सामग्री 100 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 100 दिन। तो कितने मजदूर, कितने सैनिक बच रहे हैं? 120 में हमको 40 मजदूर गए ना, कहाँ गए? यहाँ 40 सैनिक अन्य तो चलेगा, पाकिस्तान घुस गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान घुस गए हैं, तो कितने घटा देंगे यहाँ पे? 40। तो कितने दिन चलेगा? 100 दिन। ये यहाँ से आ गया, तो यहाँ कितना बचा हमारा? 80 सैनिक, 80 सैनिक और 100 दिन। ये हो गया हमारा 2। ये रहेगा। ठीक, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, अब इसको बना देते हैं। अब यहाँ पे हमको अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? अगर सैनिकों की संख्या ज्यादा रहेगा तो खाना जल्दी खत्म होगा। जब सैनिकों की संख्या ज्यादा रहेगा तो खाना जल्दी खत्म होगा, और अगर सैनिक कम है तो ज्यादा चलेगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अतः यह क्या है जी? व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। और इसको हम लोग कैसे लेंगे? चलो लेते हैं। ये हो गया हमारा सैनिक, यहाँ भी हो गया हमारा सैनिक, समानुपात, ये हो गया दिन, और यहाँ हो गया दिन। ये जानते हैं दोनों एक एक साइड रहता है। तो सैनिक कितना है? 120/80 बराबर, अनुपात का मतलब बराबर होता है। अब यहाँ पे हमको उल्टा करना है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती ये उल्टा है, तो हम भी उल्टा बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया, हमको भी उल्टा करना है। ठीक, सीधा नहीं करना है वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? इस दूसरे वाले को पहले में लिख लेते हैं और इस पहले वाले को दूसरे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से ये हो गया। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। यहाँ कितना बचा हमारा? 3, और इधर तो 20 है, तो चलो रहने दो। 20 को पश्चांतर करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंटू में इस 2 को इधर करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? इस 2 को पश्चांतर कर देते हैं, या ऐसे करते हैं, छोटा सा हो जाएगा। 3 इंटू यहाँ हमारा 20 आ गया है, ये बट्टे में 2 कर दो, ये 1 और इसको डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा? घूम फिर कर यहाँ बच गया हमारा 3 इंटू 0 नहीं, उसके साथ में 1 है। 0 नहीं, इसके साथ में 1 है। 0 से 0 बनता है, यहाँ 1 बन रहा है। ठीक है, तो 3 1 का 3, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो बचा हुआ खाना कितने दिन जाएगा? 30 दिन और जाएगा। कितने दिन जाएगा? 30 दिन। तो यहाँ लिख लेना, बचा हुआ भोजन सामग्री 30 दिन किसको जाएंगे? बचे हुए सैनिक को जाएंगे, बचे हुए सैनिकों को जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो नोट करो, अगला देखेंगे। और जो 40 सैनिक पाकिस्तान गए हैं उनके लिए। ठीक, चलो हमारे प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 19वां। ठीक है, चलो देखते हैं
दो नल एक टंकी को पूरा भरने में, दो नल है वो एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटा लगता है। कितने घंटे? 6 घंटा। यदि एक नल को खोला जाए और एक को बंद किया जाए, सिर्फ एक को खोला जाता है तो 10 घंटे लगते हैं पूरा टंकी को भरने में। ठीक है, तो बताइए केवल दूसरे नल को, सिर्फ दूसरे नल को खोलते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिर्फ दूसरा खोलना है, पहला को बंद कर देना है, तो हमको बताना है कि कितना समय में वो टंकी भर जाएगा। तो चलो देखते हैं। सॉल्व दिया है, क्या दिया है? हमेशा कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा। ठीक है, दो नल, जो दो नल है उसको हम लोग ए बी ले रहे हैं। ठीक है, पहला नल हो गया ए और दूसरा नल हो गया बी। दो नल ए और बी को एक टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटा। 6 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। ठीक है, ए और बी जब दोनों को खोला जाता है तो कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। तो ये बताओ एक घंटे में एक घंटा में कितना भरेगा? ए और बी दोनों भरते हैं तो 6 घंटे में, तो ए और बी, चलो इसको ऐसे करो, ए और बी द्वारा एक घंटा में कितना भरेंगे? जो टंकी है उसका 1/6 भाग भरेंगे। एक घंटे में 1/6 भाग टंकी का भरेंगे, भर सकता है। ठीक है, भरेंगे, जाहिर सी बात है 1/6 भाग ही भरेंगे। ठीक है, देखो ये मान लो टंकी है, इसको 6 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक एक ठोको भरता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटा हो गया, तो 6 घंटे में दोनों भर लेते हैं। यहाँ पे दो नल लगा है, ये दोनों भर रहे हैं, तो कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। तो हमको 1 घंटा का बताना है, तो इस 6 का सिर्फ कितना भाग भरेगा? 1 भाग। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/6 भाग। ठीक है, ये हो गया। ये किसके लिए है? ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, ए और बी दोनों के लिए, तो ए प्लस बी बराबर 1/6। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों को आगे देखते हैं। चलो, अब ये तो हो गया। आगे क्या दिया है? यदि एक नल सिर्फ एक नल ए ले लेते हैं। एक नल ए कितने टाइम घंटे में? ए टंकी को कितने घंटे में? 10 घंटे में। 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना हो जाएगा? एक नल पहले का, सिर्फ पहले का, तो कितने? 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 1/10 भाग भरेगा। ये हो गया। ठीक है, सिर्फ एक का। अब हमको किसका निकालना है? बी का अर्थात दूसरे नल का। माना कि दूसरा नल x घंटा में टंकी को पूरा भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किसका है? दोनों का है। ये किसका है? सिर्फ ए का है, और हमारा सिर्फ ए का है। ये वाला हमारा सिर्फ ए का है, और यहाँ पे क्या है? हमको बी का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों वाले में इस सिंगल को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो किसका रहेगा? ए का रहेगा, जाहिर सी बात है। तो बी का रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग जो दोनों वाला है, अर्थात दोनों वाले में 1/6 दोनों का, ये दोनों का। ठीक है, इस दोनों वाले में इस सिंगल वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 1 से निकल जाएगा। तो चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 60 × 100। यहाँ कितना बच जाएगा हमारा? 10। ये हो गया हमारा 1 घंटे का ना,
10 हो गया। यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा 4, यहाँ 6 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 अर्थात कितना आया 1/15 इक्वल टू 100। ये हमारा 1 घंटे का निकल गया। कितने घंटे का 1 घंटे का। आप लोग सोच रहे हो कि ये 1 घंटे का क्यों हुआ, क्योंकि ये किसका है हमारे 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटा का। ये किसका है सिर्फ 1 घंटे का। अगर एक घंटे का लिए है तो यहाँ किसका निकलेगा 1 घंटे का। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे तो पूरा का क्यों नहीं लिए, पूरा का भी तो ले सकते थे। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको 1 घंटा का मिल रहा है तो समझ जाना कि आपको पूरा का मिल गया है। 1 घंटा का मिला मतलब पूरा का मिल गया, और पूरा का मिला मतलब 1 घंटे का भी मिल गया। देखो क्या करना रहता है, ये 1 घंटे का है, बी टंकी को 1 घंटे में 1/15 भाग भरता है। एक टंकी का 1 घंटे में 1/15 भाग भरता है। ठीक है, 1/15 भाग भरता है। इसी को अगर आप लोग उल्टा करते हो तो इसी को पलट देते हो तो पूरा भाग का निकलेगा। ठीक है, बी टंकी को, इसको 1/15 को उल्टा करेंगे तो क्या लिखाएगा 15/1, यही होगा। अर्थात ये हो गया हमारा 15 घंटे में पूरा भरेगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो कितने घंटे में भरेगा 15 घंटा में। ध्यान रखना अगर 1 घंटे का मिला तो उसको पलट देते हो तो वो पूरा का बन जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे किस में बन जाता है पूरा का। ठीक है, तो चलो यहीं पे हम लोग अपने क्लास को और ये प्रश्न ये चैप्टर को अध्याय 5 को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, अगला अध्याय देखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको ऐसे ऐसे मैजिक दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पहले क्यों पता नहीं चला। ठीक है, तो चलो मिलते हैं त्रिकोणमिति के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।